Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, previous class में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे, है ना. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 and 6. So question number 5 is कि write the following equation in the statement form. So we have to write the equations in statement form. हमें बेसिकली क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है ना. जैसे कि प्रीवियसली हमने क्या करा था, स्टेटमेंट से क्या बनाया था बच्चों, स्टेटमेंट से हमने इक्वेशंस बनाई थी. अब क्या करेंगे हम, इक्वेशंस से स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि उसका उल्टा करेंगे, है ना. सो इट विल बी फन. ठीक है, थोड़ा सा मज़ा ही आएगा इसमें करने में भी. सो p+4 इज इक्वल टू 15 है, तो मैंने बोल भी दिया इसको क्या, p+4 इज इक्वल टू 15. सो बेसिकली अगर इसका आंसर लिखे तो क्या लिखा है, द सम ऑफ, सम ही तो कर रहे हैं, द सम ऑफ p and 4 इज 15. क्या है बेटा, सम हो रहा है किसका, p and 4 का, किसका, p का और 4 का, और किसके इक्वल आ रहा है, यानी कि इज 15, यानी कि क्या है वो 15 है. ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेकेंड है हमारा क्या, m-7 इज इक्वल टू 3. सो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है. तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 7 है, यानी कि 7 माइनस हो रहा है, यानी कि 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3. यानी कि अगर 7 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, फ्रॉम m, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, यानी कि 3 के इक्वल आ रहा है. तो दैट इज योर आंसर, है ना बच्चों. तो यही तो हो रहा है कि 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3, यानी कि 7 सब्सट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, m में से. तो कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2m इज इक्वल टू 7. क्या है, 2m इज इक्वल टू 7, यानी कि m कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार. कितनी बार, 2 बार, यानी कि ट्वाइस द m इज 7, यानी कि ट्वाइस द m, ट्वाइस m भी लिख सकते हैं. कितना, ट्वाइस m इज 7, द मत लगाओ, ट्वाइस m इज 7, यानी कि 2 टाइम्स m, या फिर ये लिख देना क्या, दूसरा है क्या, 2 टाइम्स m इज 7. ठीक है, ट्वाइस द m इज 7, या फिर 2 टाइम्स m इज 7, कोई से भी लिख देना जो आपको एप्रोप्रिएट लगे, जो आपको अच्छा लगे. ठीक है ना, वैसे तो ये भी ठीक है और वैसे ये भी ठीक है, दोनों आपके प्रॉपर आंसर है. ओके ना. सो बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं किसके, m/5 इज इक्वल टू 3. सो m डिवाइड 5 इज इक्वल टू 3. सो इसको हम आंसर लिखते हैं. तो 5 क्या कर रहा है, बेसिकली डिवाइड कर रहा है m को. तो 5 डिवाइड्स m गिव्स 3, यानी कि जब 5 डिवाइड कर रहा है किसको, m को, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 5 डिवाइड्स m इज 3, या फिर गिव्स 3. ओके बच्चों. सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 3m/5 इज इक्वल टू 6, यानी कि 3m/5 इज इक्वल टू 6, यानी कि अगर इसको गौर से देखें तो क्या है ये, यानी कि 3/5 तो है किसका, m का, यानी कि 3/5 ऑफ m इज 6, यानी किस नंबर का, m का 3/5 किसके इक्वल है, 350 हो गया ना. 3/5 ऑफ m इज 6, यानी कि 3/5 किसके इक्वल है, वो m का 6 के इक्वल है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज 3p+4. 3p+4 इज इक्वल टू 25. लेट्स गिव द स्टेटमेंट. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, p को कितना हो रहा है, 3 टाइम्स, द सम ऑफ 3 टाइम्स p प्लस 4, द सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है. यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, द सम ऑफ 3 टाइम्स p, 3 टाइम्स p and 4
गिव्स 25। क्या दे रहा है हमें? 25 मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। सो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 टाइम्स p में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या लिखेंगे इसको? 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p इज 18। यानी कि अगर हम क्या 2 इज सब्सट्रैक्टेड, 2 सब्सट्रैक्ट कर लें किसमें से? फ्रॉम 4 टाइम्स p, किसके इक्वल आ जाएगा? इज या फिर गिव्स। इज भी लगा सकते हैं, गिव्स भी लगा सकते हैं। गिव्स, चलो गिव्स लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गिव्स 18, क्या क्या मिलता है उससे? 18 मिल जाता है हमें, ठीक है ना। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज यस। p अपॉन 2 प्लस 2, p अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, सो नाउ इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? p को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो 2 डिवाइड्स 2 प्लस एडिंग 2, यानी कि 2 डिवाइड्स p एंड एडिंग 2। नहीं, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखना तुम ऐसे, कि हाफ ऑफ p, p का क्या हो गया? ये हाफ ही तो हो गया। अरे 1/2 ऑफ p, यानी कि हाफ ऑफ p, यानी कि हाफ ऑफ p एडिंग 2 गिव्स 8। यानी कि हम उसमें हाफ ऑफ p में एडिंग कितना कर रहे हैं? कितना ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं, तो किसके इक्वल आ रहा है? 8 का। या फिर ये लिख सकते हैं सम ऑफ, या फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ हाफ ऑफ p एंड 2 इज 8। यानी कि द सम ऑफ हाफ ऑफ p, यानी कि p का हाफ, हाफ मतलब 1/2, यानी कि 1/3 नहीं बोलते हम, 1 सेकेंड बोलते हैं उसका ना, ऑफ p एंड 2 इज 8। सो बच्चों ये थे हमारे इक्वेशन के स्टेटमेंट फॉर्म। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आपको अच्छे से समझ में आई हो। सो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि पहले तो इक्वेशन को हमें सेट अप इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब सेट करनी है इक्वेशन, हमें क्या बनानी है इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है हमें? इक्वेशंस। ओके, सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट he has 7 marble more than 5 times the permit marbles. 5 times the permit has, यानी जितने परमिट के पास हैं उसके कितने? 5 टाइम्स हैं। सो इरफान हैज़ कितने मार्बल्स हैं? 37 मार्बल्स। सो इक्वेशन हमें सेट करनी है। ओके, सो लेट्स सॉल्व। सो बच्चों इरफान के कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द परमिट हैज़। सो परमिट के पास क्या होंगे? जाहिर सी बात है कम होंगे। सो जब भी हम ऐसी सिचुएशन फंसते तो हम वो चीज़ लेते हैं जो कम होती है ना, उसका हमें डबल करना, हाफ करना ईजी हो जाता है, ठीक है। सो लेट हमने सपोज किया, लेट परमिट्स हैज़ एक्स मार्बल। क्या सपोज किया कि परमिट के पास कितने मार्बल है? एक्स मार्बल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इक्वेशन बनेगी वो क्या देखो कि इरफान के पास कितने मार्बल हैं? 37 मार्बल है। कितने मार्बल है? 37। तो 37 मार्बल कैसे आ रहे हैं? देखो कि इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है, कितने? 5 टाइम्स द परमिट हैज़। तो परमिट के पास कितने? एक्स मार्बल, तो एक्स के 5 टाइम्स कितना हो गए? 5x। एक्स के 5 टाइम्स कितना हो गए? 5x। समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर उसके पास x थे तो इरफान के पास कितने थे? 5x, और उससे भी कितने मार्बल ज़्यादा है? 7। कितने? 7, यानी कि +7। यानी कि अगर हम 5x को हम 5 टाइम्स कर दें और उसमें 7 मार्बल प्लस कर दें तो कितने मार्बल आ जाएंगे? 37, क्योंकि 37 मार्बल तो टोटल है किसके पास?
इरफान के पास। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या बना ली, एक इक्वेशन बना ली, यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि जो भी आपकी कंडीशन दे रखी थी, स्टेटमेंट दे रखा था, उसकी ये इक्वेशन बन गई। ओके बच्चों, सो बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी's father is 49 year old। हमें एज पता चलेगी कि 49 ईयर ओल्ड है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। किसकी एज के? लक्ष्मीज एज। ओके, सुनाओ बच्चों, अब हमें पता है कि कौन बड़ा है, फादर, उसके फादर की उम्र दे रखी है। तो ही इज हाउ मेनी ईयर ओल्ड? 4 ईयर ओल्डर देन, यानी कि यहाँ लिखना 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो हम लक्ष्मी की एज सपोज करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी की एज तो कम होगी ना। सो लेट लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू, हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स ईयर सपोज कर लिया। लक्ष्मी की एज क्या है? एक्स ईयर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पापा क्या है? ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, यानी कि लक्ष्मी की एज क्या 3 टाइम्स कर दूं, उसमें मैं 4 ऐड कर दूं, यानी कि 4 ईयर्स ओल्डर, यानी कि और भी उम्र बड़े हैं। ओल्डर लिख देना, ऑर्डर लिख दो वहाँ पे, ठीक है। सो ओल्डर देन हिम है, तो उनकी उम्र कितनी आ रही है? 49। कितनी उम्र है? 49। यानी कि अगर हमने लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करा, उसमें कितना ऐड कर दिया मैंने? 4 ऐड कर दिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 49 के। दिस इज द क्या? दिस इज द कंडीशन, यानी कि दिस इज द स्टेट इक्वेशन जो हमें इसके बनानी थी। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। सो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, सो नेक्स्ट अप, द टीचर टेल्स दैट क्लास of highest marks obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7. So okay, so the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. सो बच्चों इसमें क्या करना, देखो गौर से देखो। द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स, जो कितने हमारे पास 87, ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट के 87 मार्क्स आए, ये पता है। इन हर क्लास, एक क्लास में आए हैं, ये भी हमें पता है। इज ट्वाइस, क्या है वो? ट्वाइस है, किसके? लोएस्ट मार्क के। जो भी लोएस्ट मार्क है उसके क्या है? ट्वाइस है। तो हम लोएस्ट मार्क सपोज करेंगे ना, उसका ट्वाइस कर देंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे? 7। किसके इक्वल आ जाएगा? 87 के। बिल्कुल बेसिक सा है। सो करना क्या है बेटा, हमें लेट लोएस्ट मार्क्स हमने सपोज कर लिए, क्या? लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, हमने एक्स सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हमने देखा कंडीशन, तो क्या है? लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। कितने लोएस्ट मार्क्स? 2 टाइम्स, यानी कि 2x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 87। दैट इज व्हाट? दैट इज योर आंसर। ओके, सो आई होप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हो। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. ओके,
सो हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। सो बच्चों होता क्या, पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? सो बेटा आपने पढ़ रखा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनकी दो साइड या फिर दो एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, ये अलग है, ठीक है ना। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने बेस एंगल, इसको हम बोलते हैं बेस एंगल्स, ठीक है ना। सो हम उसको सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वर्टेक्स एंगल क्या है उसका ट्वाइस है। सो हम अगर बेस एंगल सपोज कर लें, लेट बेस एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, है ना। बेस एंगल क्या है उसका x है। सो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। सो बेस एंगल ये भी अगर x हो गया, ये भी x हो गया, ये कितना होगा 2x हो गया, तो इन सब का सम कितना होगा। सो द सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। सो नाउ क्या रख दो, सबकी वैल्यू रख दो, यानी कि x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल तो वर्टेक्स एंगल आ गया। दो कितने बेस एंगल, तो हम एक एंगल को कितनी वैल्यू लेंगे बेस एंगल से देख लो ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि दो एंगल तो बिल्कुल सेम होने ही होने, ठीक है ना। सो 180 डिग्री आ गया, यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो 4x, x डिग्री हटा दो यहाँ से, ठीक है, अजीब लग रहा है। 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, कितना आ गया बेटा 180 डिग्री। दैट इज योर इक्वेशंस जो आपको बनानी थी, ठीक है ना बच्चों। सो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों बच्चों। अगर नहीं आए हैं, कोई भी किसी प्रकार का डाउट है आपको, किसी भी टाइप का डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन में, और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय।